The best pair in the world is smile and cry. They don't meet each at a time, but when they meet, this is the best moment of your life. Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we are going to learn three confusing words, and they are lose, and loss. They are a little bit similar. We get confused when we use them in a sentence. So today we will see how to use these words in a sentence without any confusion. So let's have a look. First word, that is lose. The pronunciation of this word is loose. 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 Two words are almost similar, loose and loose. Meaning of loose is not fit, or we can say वन मीनिंग इज ब्रेक फ्री. जैसे हम कुछ राइड कर रहे हैं, साइकिल उसमें ब्रेक होते हैं. इफ़ इट इज़ ब्रेक फ्री देन वी कैन से इट इज़ लूज. ब्रेक लूज हो चुके हैं, देन इट्स ब्रेक फ्री. इट इज़ फ्री, इट इज़ लूज. इट इज़ एन एडजेक्टिव. It works in a sentence as an adjective. I wear loose clothes in summer. Loose clothes, not fitting means ढीले ढाले. कंफर्टेबल भी कह सकते हैं आप इनको. कंफर्टेबल तो टाइट भी हो सकती हैं अगर उनकी फिटिंग अच्छी है, बट अगर लूज हैं तो वो श्योर वो कंफर्टेबल होंगे. आई वेयर लूज क्लोथ्स इन समर. मैं समर में लूज क्लोथ पहनती हूँ. The TV is wiring. I think you are getting the point. Meaning of loose. What the meaning of loose is means ढीला ढाला, not fit, not tight. और अगर किसी और सेंस में इसका मीनिंग ब्रेक फ्री. Your tie is too loose. तुम्हारी टाई बहुत ज़्यादा ढीली है, लूज है. The TV is wiring is loose. Don't let the dogs loose. डॉगी को लूज मत छोड़ो, मतलब ढीला मत छोड़ो. तो द लूज मीनिंग इज फ्री, बिल्कुल बहुत ढीला ढाला. नेक्स्ट वर्ड इज लूज. लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस और मीनिंग. फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग. लूज मीन्स टू मिसप्लेस समथिंग. किसी चीज़ को मिसप्लेस कर देना. डिफीट, टू डिफीट मीन्स टू डिफीट, टू फेल, टू डिफीट. किसी चीज़ को हार जाना, फेल हो जाना. तो इन दिस वे वी कैन यूज लूज वर्ड बिकॉज दिस इज अ वर्ब. तो इट हैज़ थ्री फॉर्म्स ऑफ इट्स. लूज, सेकेंड फॉर्म इज lost, and third is also lost. Past form and past participle. At first number we have seen lose because it is an adjective. तो adjective has degree. एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो इट ऑल्सो हैज़ 3 डिग्रीज. कंपेरेटिव डिग्रीज लूजर, LOSSER लूजर, एंड सुपरलेटिव लूजेस्ट. लूजर मतलब जो ये लूज है इससे ज़्यादा ढीला, एंड लूजेस्ट द लूजेस्ट, सबसे ज़्यादा ढीला और सबसे ज़्यादा अनफिट और सबसे ज़्यादा मीन्स नोट फिट वाला, ढीला ढाला. और हम एक लूज वर्ड कैरेक्टर के लिए भी यूज़ किया जाता है कि कैरेक्टर लूज, इस तरह से भी इसको यूज़ करते हैं. मीनिंग कई सेंस में इसका निकलता है. तो सेकंड वर्ड इज़ लूज. टू मिसप्लेस समथिंग, टू डिफीट, टू फेल. सेंटेंस की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे इसको. आई लॉस्ट माई बाइक की, बिकॉज पास्ट की बात हो रही है. आई लॉस्ट सेकेंड फॉर्म मैंने यूज़ किया. कैसे पहचाना सेकेंड फॉर्म है? बिकॉज without have or without has had it is coming here. Lost. I lost my bike की, मैं अपनी बाइक की खो चुकी हूँ, खो दिया है. तो this is the second form of lose. They can lose the cricket match. Can lose. This is first form of verb lose. Lose means defeat करना, हार जाना. They can lose, वो हार सकते हैं क्रिकेट मैच. I lost the button. मैंने बटन खो दिया है अपनी शर्ट का. बिकॉज इट वॉज लूज. लूज भी आ गया है यहाँ पर. किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है? लूज, बटन की. बिकॉज इट वॉज लूज, जो द बटन वॉज लूज, दैट्स वाई आई लॉस्ट द बटन.
बिकॉज इट वॉज लूज। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, आई लॉस्ट द बटन ऑन माई शर्ट बिकॉज इट वॉज लूज, क्योंकि वो ढीला था इसलिए वो खो गया है। दोनों ही वर्ड यूज हो गए हैं यहाँ पर। लॉस्ट मीन्स लूज, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लूज। एग्जाम्पल नंबर 4 इज इफ यू डोंट रीड यू विल श्योरली लूज द कंपटीशन। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप पक्का है कि आप कंपटीशन को हार जाओगे। लूज मतलब फेल हो जाओगे इन कंपटीशन, यू कैन लूज द कंपटीशन। तो दिस इज द यूज ऑफ लूज। नाउ वी विल सी द यूज ऑफ लॉस। लॉस का मतलब जैसे प्रॉफिट, इट्स अपोजिट वर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा होना और लॉस का मतलब नुकसान होना। तो फ़ायदा नुकसान वाला लॉस। और किसी चीज़ को जैसे हम वेट लॉस में यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं वेट लॉस के प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं कि यहाँ पर हम वेट लॉस करवाएंगे, तो इस सेंस में भी लॉस का यूज़ करते हैं वेट लॉस के लिए। और अब मनी का लॉस होता है तो उसमें भी लॉस का यूज़ किया जाता है, और हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझें। नाउ वी विल सी लास्ट एंड थर्ड वर्ड, दैट इज़ लॉस। लॉस बिकॉज दिस इज़ अ नाउन, तो नाउन की सिंगुलर फॉर्म और एंड प्लूरल फॉर्म जैसे कि होती है तो इसकी भी होंगी। तो लॉस की प्लूरल फॉर्म लॉसेस, लॉस लॉसेस, सिंगुलर लॉस और प्लूरल लॉसेस, बिकॉज इट्स अ नाउन। सो मेनी काइंड्स ऑफ लॉसेस आर देयर, फाइनेंशियल लॉस, फैमिली लॉस, फ्रेंड्स लॉस, किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कंपनी मेड अ ह्यूज लॉस। कंपनी को कैसा लॉस हुआ? बहुत बड़ा लॉस हुआ कंपनी को, मीन्स नुकसान। लॉस मीन्स नुकसान, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेड का मतलब हुआ से है, यहाँ पर मेड से फ्रेम होगा ये क्वेश्चन। कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दैट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर हिम। उसके लिए बहुत बड़ा लॉस था, उसके लिए ये बहुत बड़ा लॉस था, तो मीन्स हानि। अब किस तरह का लॉस था इससे क्लियर नहीं है सेंटेंस से, इट इज़ नॉट क्लियर। तो दैट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर हिम इफ़ दे एक्ट केयरलेसली। अगर वो केयरलेसली एक्ट करेंगे, दे एक्ट केयरलेसली, दे विल हैव टू रिग्रेट देयर लॉस। तो उन्हें अपने लॉस को रिग्रेट करना पड़ेगा। मतलब अगर केयरलेसनेस रहेगी किसी काम में, लापरवाही की जाएगी किसी काम में, तो मतलब ऑब्वियसली लॉस तो होगा ही, तो उनको अपना लॉस पर रिग्रेट फील करना पड़ेगा, मीन्स पछताना पड़ेगा अगर वो केयरलेसली वर्क करेंगे। तो लॉस, अब ये किस काम की बात कर रहे हैं? कोई काम बिगड़ भी सकता है, फाइनेंशियली भी लॉस हो सकता है। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग, तुम रियलाइज़ करोगे योर लॉस, अपना नुकसान, कि तुम्हें क्या नुकसान हुआ तुम बाद में रियलाइज़ करोगे। व्हेन आई विल नॉट टॉक टू यू, जब मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी, जब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी तब तुम्हें अपने लॉस का पता चलेगा, ठीक है ना। नाउ वी विल सी टुडेज प्रोवर्ब। द टुडेज प्रोवर्ब इज ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। आपने सुना भी होगा कि प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो दिस इज़ द प्रोवर्ब, इट सेज ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो आई थिंक it is clear to you the meaning of 3 confusing words. I have already made one video on the confusing words, and in that video the confusing words were adapt and adopt. If you want to watch that video, I left the link of that video in the description of this video. You can watch from there by clicking that. And that's all for today. Please subscribe to my channel and keep watching my videos. I will be back soon with some new content and a new video. Till then, bye.